नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने कहा, यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान 1 घंटे अधिक होंगे। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के फिर से उभरने की वजह से उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में निर्धारित समय से 1 घंटा अधिक मतदान कराने सहित अन्य अहम फैसले किए हैं। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने राज्य में चुनावी तैयारियों को 3 दिन तक चली समीक्षा के बाद गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है कि मतदान की अवधि को 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यूपी में अब बाहुबली नहीं सिर्फ बजरंगबली दिखाई पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अभियान को धार देने के लिए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा के तहत मुरादाबाद में रैली करते हुए शाह ने एक तरफ योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की तो दूसरी तरफ विपक्ष पर जमकर हमला बोले। शाह ने योगी सरकार आने के बाद यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हुए कहा कि प्रदेश में अब बाहुबली नहीं बल्कि बजरंगबली दिखाई पड़ते हैं। नए साल पर इन लोगों को दोगुनी पेंशन देगी योगी सरकार। यूपी के 1,81,000 लोगों को मिलेगा फायदा। नए साल पर प्रदेश सरकार दिव्यांगों, बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को तोहफा देने जा रही है। तीनों श्रेणियों के पेंशनधारियों को दोगुनी मिलेगी। इसकी राशि तिमाही मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च में दोगुनी पेंशन का लाभ जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। जो पेंशन पहले 500 रुपये थी, अब वही दोगुनी कर दी जाएगी, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू कर दी जाएगी। यूपी हरियाणा के सीमाओं पर बड़ी चौकसी, शराब तस्करों पर पैनी नजर। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को फाइनल किया जा रहा है। चुनाव के समय से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवैध शराब की तस्करी पर सख्ती की जाएगी। खासकर जहरीली शराब का दंश झेल चुके सहारनपुर में शराब तस्करी पर पैनी नजर रखी जाएगी। सहारनपुर में हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमाओं पर बैरियर लगाकर चौकसी कड़ी कर दी गई है। एक वाहन की चेकिंग शुरू कर दी गई है। अनुप्रिया पटेल ने कहा, पिछले सरकारों की लटकी भटकी और अटकी योजनाएं हम पूरी कर रहे हैं। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को कहा कि पुरानी सरकारों की लटकी भटकी अटकी परियोजनाएं सरकार पूरी कर रही है। केंद्र और योगी की सरकार ने तय किया है कि किसी भी परियोजना का शिलान्यास हम करेंगे तो लोकार्पण भी करेंगे। विकास कार्यों के चलते प्रदेश की जनता हमारे गठबंधन को स्वीकारेगी। प्रदेश में अपना दल की सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है। अमेरिका से लौटी बहन ने पूर्व विधायक पर किया केस, पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप। जाने क्या है पूरा मामला। यूपी की मंत्री रहे स्वर्गीय मनोहर लाल की छोटी बेटी मधु सिंह ने अपने भाई और उन्नाव के पूर्व विधायक रामकुमार और उनके बेटों पर मारपीट कर धमकाने की चकेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अमेरिका में रहने वाली मधु का आरोप है कि जब वह थाने गई तो इंस्पेक्टर ने भी अभद्रता की। सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा का वीडियो वायरल किया तो अधिकारियों ने संज्ञान लिया। इसके बाद भी पुलिस ने खेल करते हुए तहरीर दर्ज करने के बजाय डीएम से की गई शिकायतों के आधार पर भाई पर मामूली धारा में एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता ने कहा वह गुरुवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराएंगी। महाराजगंज में बोले सीएम योगी, पिछली सरकारें अपना घर भरती थी, अब गरीबों के घर पहुंच रही है सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जन विश्वास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा, बसपा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारें अपना घर भरती थी, अब भाजपा सरकार में योजनाओं का लाभ गरीबों के घर तक पहुंच रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, 2022 में होने वाला चुनाव देश के भविष्य की दिशा दशा भी तय करेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का डर हर दिन बढ़ता जा रहा है। डर ही सभी बीजेपी विपक्ष के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा असहिष्णु और आक्रामक होती जा रही है। विपक्ष को बदनाम करने की साजिश तेज हो रही है। अब तो जनता पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के राज्य में नौजवानों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है।
बीजेपी सरकार के निर्दयी राज्य में 4 लाख नौकरियां और 1 करोड़ रोजगार का सच आज 69,000 भर्ती के मामले में मांग रहे अभ्यर्थियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से सामने आ रहा है। 52 करोड़ का टैक्स जमा करने की खबरें बेबुनियाद, जीएसटी इंटेलिजेंस ने कहा जांच जारी। जीएसटी इंटेलिजेंस का कहना है कि ये रिपोर्ट आधारहीन और अटलके हैं, जिनके जरिए पेशेवर तरीके से चल रही जांच को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। महानिदेशक ने साफ किया है कि पीयूष जैन के 2 परिसरों ने अब तक 197.47 करोड़ रुपए नगद और 23 किलोग्राम सोना और महंगे सामान बरामद किए गए हैं। बरामद की गई रकम भारतीय स्टेट बैंक की कस्टडी में केस संपत्ति के रूप में रखी गई है। अभी तक मेसर्स ऑटोकेम इंडस्ट्री द्वारा जब्त की गई राशि के मद में कोई कर जमा नहीं किया गया है और उनकी कर देनदारियों का निर्धारण किया जाना बाकी है। नया साल मनाया तो खैर नहीं, बजरंग दल ने कसी कमर, कहा नए साल का जश्न करना अधार्मिक। बजरंग दल काशी के संयोजक निखिल त्रिपाठी रुद्र ने मीडिया से कहा, नए साल का जश्न बेमतलब का आयोजन है, इसकी कोई नैतिकता नहीं है और नए आध्यात्मिकता से इसका कोई लेना देना है। ऐसे आयोजन देश के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। उन्होंने कहा, धर्मनगरी काशी में कई जगह जश्न होंगे, लिहाजा हम पुलिस प्रशासन की अनुमति के बाद शांतिपूर्वक ढंग से और कानून के दायरे में रहते हुए प्रदर्शन करेंगे।